श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। पिछले सप्ताह हमने आपको श्री बीवी देव की कथा सुनाई थी। आइए आज हम उसी विषय में एक और कथा का वर्णन करते हैं। इस कथा में बताया गया है कि किस प्रकार बाबा ने चित्र द्वारा प्रकट होकर अपने भक्तों की इच्छा पूरी की। सन 1917 में होली पूर्णिमा के दिन हेमाड पंत जी को स्वप्न में बाबा एक सन्यासी के रूप में दिखाई दिए और उन्होंने स्वप्न में हेमाड पंत को जगाकर कहा कि मैं आज दोपहर को तुम्हारे यहाँ भोजन करने आऊंगा। परंतु सच में निद्रा भंग होने पर उन्हें वहां पर ना तो बाबा और ना ही वो सन्यासी ही दिखाई दिए। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि बाबा कभी उनके घर पधार कर भोजन कर उन्हें कृतार्थ करेंगे। बाबा के शब्दों से हर्षित होते हुए वह अपनी पत्नी के पास गए और कहा कि आज होली का दिन है, एक सन्यासी अतिथि भोजन के लिए अपने यहाँ पधारेंगे, इसलिए भात थोड़ा अधिक बनाना। उनकी पत्नी ने अतिथि के संबंध में पूछताछ की। उत्तर में हेमाड पंत ने अपनी पत्नी को स्वप्न के विषय में सब सच सच बता दिया। तब वह संदेह पूर्वक पूछने लगी कि क्या ये कभी भी संभव है कि वे शिरडी के उत्तम भोजन त्याग कर इतनी दूर बांद्रा में अपना रूखा सूखा भोजन करने को पधारेंगे? हेमाड पंत ने विश्वास दिलाया कि उनके लिए क्या असंभव है। हो सकता है वो स्वयं न आए और कोई अन्य स्वरूप धारण करके पधारे। इस कारण थोड़ा अधिक भात बनाने में हानि ही क्या है। इसके बाद भोजन बनाने की तैयारियां प्रारंभ हो गई। होली का पूजन प्रारंभ हो गया और पत्तलें बिछाकर 2 पंक्तियां बनाई गई और बीच में अतिथि का स्थान छोड़ दिया गया। घर और कुटुंब के सभी लोगों ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया और भोजन परोसना भी आरंभ हो गया। परंतु मन ही मन सब उस अज्ञात व्यक्ति की उत्साहपूर्वक राह देख रहे थे। जब दोपहर हो गई, कोई नहीं आया तो द्वार बंद कर दिए गए। अग्निदेव को आहुति देकर श्री कृष्ण को नैवेद्य अर्पण किया गया। फिर सभी लोग जैसे ही भोजन प्रारंभ करने वाले थे, तभी सीढ़ी पर किसी के चढ़ने की आहट हुई। हेमाड पंत जी ने शीघ्र ही द्वार खोल दिया। सामने 2 व्यक्ति अली मोहम्मद और मौलाना इस्मु मुजावर खड़े थे। उन व्यक्तियों ने देखा कि सब भोजन करने के लिए बैठे हैं, तो उन्होंने हेमाड पंत जी से असुविधा के लिए क्षमा मांगते हुए उन्हें समाचार पत्र में लिपटा हुआ एक पैकेट दिया। पैकेट खोलते ही उसमें बाबा के अति सुंदर चित्र को देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और पूरे शरीर में रोमांच हो आया। उनका मस्तक बाबा के चरणों में झुक गया। वह विचार करने लगे, बाबा ने इस लीला के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया है। हेमाड पंत जी ने उन दोनों व्यक्तियों को धन्यवाद देकर नमस्कार किया और भोजन गृह में आकर अतिथि के स्थान पर चित्र को रखकर विधि पूर्वक नैवेद्य अर्पण किया। सबने प्रसन्नता के साथ सही समय पर भोजन प्रारंभ किया। चित्र में बाबा के मनोहर स्वरूप को देखकर हेमाड पंत और सब लोग बहुत प्रसन्न थे। इस प्रकार बाबा ने हेमाड पंत को स्वप्न में दिए अपने वचनों को पूर्ण किया। साईं नाम की ज्योति ले नित करूं मंगल गान, बाबा मुझ पे रीझिए कीजिए कृपा महान। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु।
शुभम भवतु। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।